नमस्कार, मैं शिव प्रकाश साहित्य मन के बोल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दरअसल बात 19 फरवरी 2020 की है। हमसे ऐसा कहा गया था कि भाषा में क्लिष्टता को खत्म कीजिए। हम भाषा से क्लिष्टता को क्यों खत्म करें? अगर भाषा से क्लिष्टता को अगर हम खत्म कर दें और सभी जनमानस कभी ऐसा सोचने लगे कि भाषा से क्लिष्टता को खत्म कर दिया जाए, तो हमारे जो मोती माणिक रत्न की तरह जो शब्द हैं, वो शब्द का क्या होगा? उन शब्दों का क्या होगा? वो शब्द विलुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। हम क्लिष्टता को खत्म नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विचार था और वो विचार आज भी है। किंतु क्लिष्टता के साथ साथ क्लिष्ट शब्दों का परिमार्जन किया जाना और क्लिष्ट शब्दों को परिमार्जित रूप से प्रयोग करना सबसे बड़ी कला है, जो कि धीरे धीरे कवि के अंदर अगर आती है तो वह कवि ऊंचाइयों को छूता है, शिखरमान होता है, प्रबुद्धमान होता है। अतः मैं सभी कवि बंधुओं, साहित्यकारों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी शब्दों का प्रयोग करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी या फिर नए कलमकार जो हैं, उन शब्दों का प्रयोग अच्छे ढंग से कर सके। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात कर लें। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र शुरुआती दौर से ही अगर हम लोगों के समक्ष सरल भाषाओं का प्रयोग नहीं करते तो हम लोग कुछ नहीं सीख पाते। सरल भाषाओं का प्रयोग किए, लेकिन सरल भाषाओं के प्रयोग में जब पारंगत कर लिए सारे कवियों को या आने वाली पीढ़ियों को जब सुना लिए, सारे आने वाली पीढ़ी और हमारा समाज, हिंदी समाज जब समझने लगा सरल भाषाओं का प्रयोग और सरल भाषाओं के तार्किक चिंतन को समझने लगा, तत्पश्चात उन्होंने क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया। आज के युग में सरल भाषाओं का ज्ञान सभी के पास है। आवश्यकता है तो क्लिष्ट शब्दों के ज्ञान की। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग अगर बोलचाल में हम लोग करने लगे या करना प्रारंभ कर दें तो हमारे हिंदी का विलोपन नहीं होगा। हिंदी के अन्य मोती माणिक की तरह सुसज्जित हम लोगों के शब्द पलायन नहीं करेंगे। आइए हम आप लोगों के समक्ष एक अपनी छोटी रचना रखते हैं। आशा है कि आप लोग आशीर्वाद देंगे। सुनिएगा कि जहां संक्रिया मतलब से हो भेद प्रकट हो जाता है, जहां छिपा परमार्थ वहां का वेद विकट हो जाता है। जहां संक्रिया मतलब से हो भेद प्रकट हो जाता है, जहां छिपा परमार्थ वहां का वेद विकट हो जाता है। किंतु जहां जूठन में भी बस प्रेम प्रेम ही रहता हो, वहां बिना व्याख्यान दिए ही मोक्ष निकट हो जाता है। वहां बिना व्याख्यान दिए ही मोक्ष निकट हो जाता है। तब प्रभु को कवि कह डाले तो कुछ दोष नहीं होता हम पर। प्रभु को कवि कह डाले तो कुछ दोष नहीं होता हम पर। कविता के हैं खंड सभी हम रोष नहीं होता हम पर। उन्हीं की रचना वही सुनाते तरह तरह के लय गति से। तरी अहिल्या छूने से खल मृत्यु घटित हो जाता है। वहां बिना व्याख्यान दिए ही मोक्ष निकट हो जाता है। अर्थात जहां संक्रिया मतलब से हो, मतलब से जो संक्रिया की जाती है, जहां संक्रिया मतलब से हो भेद प्रकट हो जाता है। जहां छिपा परमार्थ वहां का वेद विकट हो जाता है। किंतु जहां जूठन में भी बस प्रेम प्रेम ही रहता हो, वहां बिना व्याख्यान दिए ही मोक्ष निकट हो जाता है। सबरी के विषय में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा कि प्रभु को कवि कह डाले तो कुछ दोष नहीं होता हम पर। कविता के हैं खंड सभी हम रोष नहीं होता हम पर। मतलब यदि प्रभु को कवि कहें और खुद को ये जो जनमानस है, हम लोग उनकी एक रचना है, उनके कविता की तरह से है, तो कुछ दोष नहीं होगा। और प्रभु अपनी रचनाओं पर रोष नहीं होते हैं, कभी दुखी नहीं होते हैं। प्रभु को कवि कह डाले तो कुछ दोष नहीं होता हम पर। कविता के हैं खंड सभी हम रोष नहीं होता हम पर। उन्हीं की रचना वही सुनाते तरह तरह के लय गति से। तरी अहिल्या छूने से खल मृत्यु घटित हो जाता है। सुनिएगा कि लीला खेले लाल अयोध्या के नंदन नर रूप सखे।
लीला खेले लाल अयोध्या के नंदन रूप सखे, सबको निज ही में रखते पर माया के अनुरूप सखे। गतिविधि जितनी करती रचना ख्यात लब्ध हो जाती है, नर वानर के कौशल से दानव सरपट हो जाता है, वहां बिना व्याख्यान दिए ही मोक्ष निकट हो जाता है। अंतिम बंद देखिएगा कि निज प्रभुता में सभी को रखें, रघुवर से अनुरोध रहा। निज प्रभुता में सभी को रखें, रघुवर से अनुरोध रहा। थोड़ा सा स्पर्श करें जब बालक कहीं अबोध रहा। ध्यान दीजिएगा, निज प्रभुता में सभी को रखें, रघुवर से अनुरोध रहा। थोड़ा सा स्पर्श करें जब बालक कहीं अबोध रहा। राम राज हो किंतु बिना सीता रहता है बंजर सा, माता के बिन छाया का हर पल उत्कट हो जाता है, वहां बिना व्याख्यान दिए ही मोक्ष निकट हो जाता है, वहां बिना व्याख्यान दिए ही मोक्ष निकट हो जाता है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप हमारी रचनाओं को आत्मसात करेंगे और रचना से आप कुछ न कुछ हमें ज्ञान प्रदान करेंगे कमेंट के माध्यम से, और आप हमारे नई रचनाओं और नई साहित्यिक गतिविधियों के लिए मन के बोल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और पूरी वीडियो को निश्चित तरीके से देखें, क्योंकि पूरी वीडियो को देखेंगे तब सारगर्भिता का पता चलेगा कि परमार्जन और परिनिष्ठता के परिभाषा को सारगर्भित करते हुए रचनाओं को किस प्रकार से लिखी जाती है। इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए आप हमारे चैनल पर अवश्य बने रहें। नमस्कार, मैं शिव प्रकाश साहित्य, आप लोगों का अपना मित्र, भाई व बेटा। नमस्कार।